नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। जी हाँ, धनु राशि वाले पिछले लंबे समय से काफी परेशान चल रहे हैं और मई के महीने को लेकर बड़ी आशा में थे कि मई के महीने में जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, ये राशि परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन मई से लेकर के जून तक का समय बीत गया और अभी तक कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय अब कैसा रहने वाला है? क्या जुलाई के महीने में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव धनु राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे या पूरा वर्ष इसी प्रकार बीतेगा? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। यदि हम जनवरी से जून तक की यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं रही। गुरु जो कि राशि के मालिक है, जो लगन के मालिक है, उनकी स्थिति छठे भाव में थी और 14 मई तक गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि लग्न दोष बना रहे थे। और लग्न दोष कुंडली का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। जब भी लग्नेश छठे, आठवें, 12वें भाव में गोचर करता है तो परेशानियां उत्पन्न करने का काम करता है। गुरु पिछले एक वर्ष से आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे और इसी कारण से धनु राशि वालों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ती गई। 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है, लेकिन अभी भी गुरु के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे। क्या कारण है, इस पर भी चर्चा करेंगे। शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है, शनि जो है 29 मार्च 2025 को आपके चौथे भाव में मीन राशि में आ गए हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। ये ढैया आपके लिए कैसी रहने वाली है, आने वाले 2.5 वर्ष तक शनि आपको कैसा परिणाम देंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, जो कि राहु अभी तक गोचर कर रहे थे आपके चौथे भाव में और चौथे भाव में गोचर किए 18 मई तक। 18 मई को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में तीसरे भाव में आ गए हैं और तीसरे भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु के भी अभी कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। चौथे भाव में पिछले 1.5 वर्ष से राहु गोचर कर रहे थे, जो कि परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। केतु जो कि 10वें भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 1.5 वर्ष से, और अब जो है 18 मई को आ गए हैं आपके भाग्य भाव में। आने वाले 18 महीनों तक केतु आपके भाग्य भाव में और राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। गुरु का जो बदलाव हुआ है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु आने वाले समय में क्या परिणाम आपको देने वाले हैं और ये जो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि 29 मार्च को मीन राशि में शनि जो है आए हैं और ये अप्रैल के महीने तक अस्त थे। कोई खास जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिले, ना ही ज्यादा ये अच्छे परिणाम दे पाए और ना ही ये ज्यादा नुकसान भी किया, क्योंकि अस्त ग्रह नुकसान तो करता है लेकिन कोई खास अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। उसके बाद 14 मई को जो मिथुन राशि में गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है और ये गुरु जैसे ही अच्छे परिणाम देना प्रारंभ किए, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। और गुरु धनु राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु जो है दोनों ही राशि के मालिक है और अभी तक गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे थे। छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, कलह का है और कर्ज का है। यहां पर गुरु का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब गुरु 14 मई को सप्तम भाव में आ गए हैं, अपने कारक भाव में आ गए हैं, यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन अभी भी गुरु यहां पर अच्छे नहीं, क्योंकि गुरु यहां पर अभी अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं और गुरु अस्त रहने वाले हैं 9 जुलाई तक। इसलिए
गुरु के कोई खास अच्छे परिणाम अभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। 9 जुलाई को गुरु यहां पर उदय हो जाएंगे, तब से अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और गुरु आपकी राशि के मालिक है, लगन के मालिक है, मुख्य ग्रह है, साथ ही साथ सुख के मालिक है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के मालिक है, माता के स्वास्थ्य के मालिक है, आपके स्वास्थ्य के मालिक है। अब गुरु की स्थिति यहां पर आने वाले 1 वर्ष तक बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगी। यदि पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि छठे भाव में जब भी गुरु गोचर करते हैं स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। यदि स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या थी, वो समस्या अब आपकी समाप्त हो जाएगी। कॉन्फिडेंस को लेकर के यदि कोई समस्या थी, कॉन्फिडेंस अब बढ़िया रहेगा। वही देखा जाए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, हार्ड वर्क आप कर रहे थे, क्योंकि यहां पर बहुत मेहनत करवाते हैं गुरु, मेहनत बहुत करवाते हैं, सफलता कम देते हैं। यदि आप मेहनत खूब कर रहे थे, सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, 9 जुलाई के बाद गुरु आपको जो है सफलता देने का काम करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो गुरु आपके चौथे भाव के मालिक है। यदि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से संबंधित कोई भी परेशानियां चल रही थी, तो अब गुरु यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम 9 जुलाई से प्रारंभ कर देंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर के यदि कोई समस्या चल रही थी, अब जो है गुरु यहां पर वैवाहिक जीवन को भी सुधारने का काम करेंगे। वही व्यापारिक स्थिति को लेकर के, यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को लेकर के काफी उतार चढ़ाव है, तो व्यापार में भी स्थिरता देखने को मिलने वाली है। गुरु विवाह के कारक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, और रिश्ते आ रहे थे तो बात नहीं बन रही थी, अब जो है गुरु की स्थिति यहां पर बेहतर है। विवाह का योग भी बनेगा, रिश्ते भी आएंगे, और विवाह बंधन में आगे आप बंधने भी वाले हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थे, विवादमय स्थिति थी, वो भी अब सुधरेगा। दैनिक आय में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। और गुरु की पंचम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ भी देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। और नवम दृष्टि इनकी पंचम लाभ भाव में, सप्तम दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके लगन भाव में, राशि में, और नवम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण जो भी आप मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। देश विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यदि विदेश में कार्यरत है तो जुलाई के महीने से गुरु का अच्छा परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो जुलाई के बाद से जो है स्थिति आपके लिए यात्रा के लिए भी बढ़िया रहने वाली है। तो गुरु आपके लिए अब पॉजिटिव हो जाएंगे, जो कि सबसे प्रमुख ग्रह है, मुख्य ग्रह है। और जब भी राशि का मालिक, लगन का मालिक अच्छी स्थिति में ना हो तो अन्य ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल पाता। अब गुरु की स्थिति बढ़िया है, 9 जुलाई से अब सभी ग्रहों का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों पर क्या नुकसान, क्या फायदा, क्या सावधानी रखना है, वो भी हम जानेंगे। धन के मालिक और पराक्रम के मालिक शनि है। अब गुरु तो अच्छे हैं, लेकिन धन का जो मालिक है, जिसको धन का डिपार्टमेंट दिया गया है, उसकी क्या स्थिति है? तो शनि जो है आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव भी है। अब शनि की ढैया का प्रभाव तो है, शनि चौथे भाव में एंजाइटी देते हैं, टेंशन आपको बना रहेगा, भय आपको बना रहेगा किसी न किसी चीज को लेकर के। और कई लोगों को पैरों में तकलीफ होने लगेगी, पैरों में दर्द होना, पुर्जियों में दर्द होना, बेचैनी होना, थोड़ा कार्य डिले होना। अब भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विलंब जरूर होगा। शनि का एक रोल भी होता है कि शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं। जहां पर शनि देखते हैं वहां पर नुकसान पैदा करने का काम करते हैं। तो परेशानियां तीसरे भाव में बढ़ेगी, तीसरी दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शत्रु पैदा होंगे, शत्रुओं से भय बना रहेगा। वही देखा जाए तो कर्जे की जो स्थिति है उसको लेकर के चिंता आपकी बनी रहने वाली है। शनि की सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव में रहेगी, कैरियर को लेकर के भी चिंता बनी रहेगी, भय बना रहेगा। दसम दृष्टि लगन भाव में रहेगी, तो यदि आप आलस्य करेंगे तो वहां पर भी परेशानियां होगी। तो इन क्षेत्रों पर थोड़ा एक्टिव रहना है। जैसे शत्रु पैदा होंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे,
वही कैरियर को लेकर के चिंता रहेगी, लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपने चिंता बना करके बैठे, कुछ किया नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। आलस से जरूर आएगी, लेकिन यदि आपने आलस नहीं किया तो आपके काम बनेंगे। तो शनि जो है कुछ परेशानियां जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन शनि लाभ भी देने का काम करेगा। वही देखा जाए तो बल पराक्रम में वृद्धि भी करेगा, यात्राओं में सपोर्ट करने का काम करेगा, और भूमि वन प्रॉपर्टी में लाभ जरूर देगा, लेकिन विलंब के साथ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चौथे भाव के मालिक गुरु है, और गुरु की स्थिति बेहतर होने के कारण जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलेगा, डेले जरूर होगा। वही गुरु जो है सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो धन भी देने का काम करते हैं, व्यापारिक स्थिति में अच्छे संबंध भी बनवाने का काम करते हैं, और पार्टनरशिप को भी मजबूत करने का काम करते हैं। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। मंगल जो कि पिछले लंबे समय से खराब स्थिति में थे, मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, और मंगल की स्थिति अब आपके भाग्य भाव में है, जो कि यहां पर मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लव लाइफ में जो समस्याएं चल रही थी, वही संतान को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के जो चिंता बनी हुई थी, वो अब बेहतर हो गई। और जून के महीने से जो है मंगल जो है 7 जून को यहां पर आ गए हैं, धीरे धीरे स्थिति बेहतर ही होगी। संतान को लेकर के समस्या समाप्त होगी, फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, लव लाइफ की स्थिति बेहतर होगी। और यही मंगल देखा जाए तो 28 जुलाई को आपके दसम भाव में आ जाएंगे, यहां पर और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि दिग्बली हो जाएंगे। जिन लोगों को नौकरी से समस्या है, कैरियर को लेकर के समस्या है, उन लोगों की समस्या समाप्त हो जाएगी। और अगस्त के महीने से स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अगस्त के महीने में गुरु जो है अपने नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, बलवान स्थिति में रहेंगे। तो इस कारण से गुरु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को जरूर मिलेगा। तो मंगल जो है दसम भाव में अच्छे परिणाम देंगे, मतलब दिसंबर तक मंगल की स्थिति आपके लिए बढ़िया है। मंगल विदेश के मालिक है, व्यय के मालिक है, और पंचम भाव के मालिक है। तो शिक्षा, संतान, लव लाइफ की स्थिति आपकी बेहतर होगी, पढ़ाई लिखाई के लिए समय बेहतर होगा। देश में रह रहे लोग या विदेश में रह रहे लोग, दोनों के लिए स्थिति बेहतर है। और विदेश में जो जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय अगस्त के महीने से सबसे बढ़िया है। वैसे तो जुलाई से बढ़िया होगा, लेकिन अगस्त के महीने से और अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मंगल आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र जो कि अपनी राशि में, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, और दिसंबर तक शुक्र की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लाभ की मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे, आय के माध्यम बढ़ाने का काम करेंगे, और दिसंबर तक शुक्र आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। जिन लोगों के पास नौकरी अभी नहीं है, उन लोगों को नौकरी मिलने के भी योग यहां पर बने हुए हैं। जुलाई के महीने से स्थिति बेहतर है, अगस्त के महीने में और अच्छी स्थिति है, और सितंबर के महीने में भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है। तो दिसंबर तक जो है शुक्र अच्छे रहेंगे। नौकरी वालों के लिए सबसे अच्छी स्थिति रहने वाली है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उन लोगों के लिए जुलाई का महीना, अगस्त के महीना सबसे बढ़िया रहने वाला है। वही यदि हम बात करें बुध, जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, गोचर कहां कर रहे हैं? अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां पर अभी बुध की स्थिति बढ़िया नहीं है, ये आपके कैरियर के मालिक है। हालांकि नौकरी वालों के लिए स्थिति बढ़िया है, लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कब तक ध्यान रखना है? 30 अगस्त तक, क्योंकि 30 अगस्त तक बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि यहां पर कुछ न कुछ चिंता या कुछ न कुछ परेशानियां सडल देने का काम करेंगे। अचानक कोई न कोई परेशानियां दे सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑफिस में माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है, या पहले से यदि माहौल खराब चल रहा है तो उसको लेकर के भी आप टेंशन में रह सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखना है। वैसे तो गुरु आ गए हैं, एक अच्छी स्थिति है गुरु की, लेकिन जो मालिक है वहां की, उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। इस कारण से यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैरियर को लेकर के भी और वैवाहिक जीवन को लेकर के भी। इसके बाद यदि हम बात करें सूर्यदेव, जो कि भाग्य के मालिक है, भाग्य के मालिक सूर्य गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है।
भाग्य की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, किस्मत का साथ मिलेगा, जो आप मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वही देखा जाए तो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने का काम करते हैं। और दिसंबर तक सूर्य की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, लेकिन यही सूर्य जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो अष्टम भाव में जो है सूर्य की स्थिति 16 जुलाई से अच्छी नहीं है। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक सूर्य की स्थिति बढ़िया नहीं है, जो कि थोड़ा सा कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि सूर्य का उपाय करना है, नियमित तौर पर सूर्य को जल देना है। और वही 15 अगस्त के बाद की यदि स्थिति की बात करें तो दिसंबर तक सूर्य भी आपको अच्छा सपोर्ट करने का काम करेंगे, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें राहु, जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर राहु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करते हैं, यात्राओं से लाभ देने का काम करते हैं और अचानक लाभ देते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करते हैं। लेकिन कुंडली में भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। वैसे तो देखा जाए तो 1.5 वर्ष तक राहु का गोचर आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन 3 भावों में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और केतु आध्यात्मिक ग्रह है, भाग भाव में गोचर कर रहे हैं, सबसे बढ़िया यहाँ पर परिणाम देने का काम करते हैं, भाग का साथ भी मिलेगा और साथ ही साथ आध्यात्म के क्षेत्र में आपका लगाव भी बढ़ने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके लिए दिन प्रतिदिन बेहतर ही होगी, क्योंकि गुरु जो है अष्टम भाव में आ जाएंगे अक्टूबर के महीने में, जो कि यहां पर उच्च राशि में गोचर करेंगे। यहां पर भी दिसंबर तक, 5 दिसंबर तक रहेंगे, अच्छे परिणाम देंगे। उसके बाद यहां पर आ जाएंगे सप्तम भाव में, दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। हाँ, शनि 13 जुलाई से वक्री होने वाले हैं। अब ये शनि जो वक्री होंगे ये आपके लिए कैसे रहेंगे? अब यदि आपकी कुंडली में शनि पहले से ही वक्री है तो परेशानियां बढ़ेगी, और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है, सामान्य है, योग कारक है और अच्छे भाव में बैठे हैं, तो परेशानियां आपकी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। यहां पर जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और यदि अभी शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो ये समझिए कि यही शनि 13 जुलाई से आपको लाभ देने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों की परेशानियां अभी चल रही हैं उन लोगों की परेशानियां 13 जुलाई से समाप्त होगी 28 नवंबर तक, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं कुंडली में और गोचर में भी वक्री होते हैं तो बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और यदि आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। और जिन लोगों की कुंडली में अभी शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है उन लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि वक्री होंगे तो पिछले भाव के भी फल देने का काम करेंगे। और शनि की ढैया का प्रभाव भी नाम मात्र का रहेगा, कोई खास नुकसानदायी नहीं रहेगा। तो ये 28 नवंबर तक शनि सबके लिए वैसे बढ़िया रहने वाले हैं। सिर्फ परेशानियां उन लोगों के लिए रहेगी जिन लोगों की कुंडली में शनि वक्री है, या शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी जरूर रखना है। तो वैसे देखा जाए तो शनि भी आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बदलाव है गुरु का, वो बहुत अच्छा बदलाव है, वो आपको लाभ देना प्रारंभ कर देंगे। राहु का जो बड़ा बदलाव है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। केतु का जो बड़ा बदलाव है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शनि जो है 50-50 में रहने वाले हैं। कुछ लोगों को अभी जैसे वक्री होंगे बहुत अच्छे लाभ देंगे, लेकिन कुछ लोगों की परेशानियां अभी बढ़ाएंगी। और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, शनि की ढैया थोड़ा सा परेशानियां जरूर उत्पन्न करती है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक तो सूर्य का उपाय करना है और एक शनि का उपाय करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जब आपको करके चलना है, जिससे शनि आपको अच्छे परिणाम दे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479
893911।